नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हम सभी ने नया अधिकार जो अपना चल रहा है, जिसमें 9 प्रकार के नयों का वर्णन है, उन 9 प्रकार के नयों में से जो पहला नय था द्रव्यार्थिक नय, उस द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद बताए गए थे। उन 10 भेदों पर अपनी चर्चा हो गई थी। कल अपन ने इसमें समझा था द्रव्यार्थिक नय उसे कहते हैं जो द्रव्य को प्रयोजन करता है या द्रव्य का कथन करना जिसका उद्देश्य होता है, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अब द्रव्य की दृष्टि जब लगाई जाती है तो 3 प्रमुख दृष्टियां यहां पर बताई गई थी। सबसे पहले तो द्रव्य के शुद्ध स्वभाव का जो कथन करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। दूसरी दृष्टि हमने बताई थी कि जो द्रव्य है वो हमेशा नित्य होता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य की जो पर्याय है वो पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, लेकिन द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता और ना द्रव्य का कभी उत्पत्ति होती है, इसीलिए द्रव्य हमेशा नित्य होता है। तीसरी दृष्टि होती है कि जो द्रव्य है वो द्रव्य गुण और पर्याय स्वभावों से अभिन्न होता है, एक मेक होता है, उससे गुण को अलग नहीं किया जा सकता है। ये अभेद दशा का वर्णन जो नय करता है उसे हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। ये 3 प्रमुख दृष्टियां हैं। इन 3 प्रमुख दृष्टियों से जब द्रव्य का वर्णन किया जाता है तो उसे हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं 3 को विपरीत कर दिया जाता है तो उसको हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और दूसरा है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जो विषय होता है वो अशुद्ध द्रव्य होता है। द्रव्य की 2 स्थितियां हमने बताई थी, एक शुद्ध स्वभाव और एक अशुद्ध स्वभाव। अशुद्ध स्वभाव क्या है? जैसे हमारा और आपका जो द्रव्य है ये कर्म से सहित है, इसीलिए ये क्या है? अशुद्ध द्रव्य है। तो जब इस अशुद्ध द्रव्य का कथन किया जाता है, कर्मोपाधि से सापेक्ष कथन किया जाएगा, तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। जब द्रव्य को द्रव्यपने के साथ साथ उत्पाद व्यय से भी युक्त कथन किया जाएगा तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हो जाएगा। इसी तरह से जब द्रव्य को गुण पर्यायों से भिन्न कथन किया जाएगा तो भी अशुद्ध हो गया। तो ये 3 प्रकार से शुद्ध हुआ और 3 प्रकार से अशुद्ध हुआ। तो द्रव्यार्थिक नय 3 और 3 6 प्रकार का हो गया। 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेद और 3 अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेद बनते हैं। फिर अपन ने 4 भेद और कल पढ़े थे, वो सामान्य भेद हैं, ना वो शुद्ध की श्रेणी में है ना अशुद्ध की। अशुद्ध की में नहीं है, शुद्ध की में ही मान सकते हैं। तो वहां उन्होंने बताया था अन्वय सापेक्षो, जहां द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव इन तीनों की समष्टि मिल जाती है, वो जो एक निश्चल दशा प्रकट होती है। अपन पढ़ते ना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। तो अभिन्न जो दशा प्रकट होती है उस दशा का जो वर्णन करता है उसे हम अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। दूसरा अपन ने 2 और देखे थे। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि रूप है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नास्ति रूप है। ये जो अस्थि स्वभाव और नास्ति स्वभाव अपन ने पहले पढ़ा था, बस उसी को द्रव्यार्थिक नय भी कथन करता है कि द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इसलिए ये जीव है, लेकिन इसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए ये पुद्गल नहीं है।
बस ये जो होता है उसको हम स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति और नास्ति कहते हैं। ये भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अगला अपन ने देखा था अंतिम परम भाव ग्राहक वाला, जो उत्कृष्ट स्वभाव का वर्णन करता है। हर द्रव्य में कई सारे स्वभाव होते हैं, लेकिन सारे स्वभाव उस द्रव्य की पहचान नहीं बताते। जो स्वभाव उस द्रव्य की पहचान निर्धारित करता है, जो अन्य द्रव्यों से पृथक करता है किसी द्रव्य को, ऐसे गुण या ऐसे स्वभाव का कथन जो द्रव्य नय करता है, उस नय को हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। इसीलिए इधर ज्ञान स्वरूपी आत्मा का कथन किया गया। स्पष्ट लिखा, अत्र अनेक स्वभावानाम मध्ये। स्वभाव अनेक हैं, गुण अनेक हैं, लेकिन उन सभी अनेक गुण और स्वभावों के बीच में ज्ञान स्वभाव का या ज्ञान गुण का कथन किया गया, क्योंकि इस ज्ञान गुण से ही जीव द्रव्य की पहचान होती है। अन्य द्रव्यों से भिन्न इस द्रव्य को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए जब भी परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का कथन होगा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा इसका कथन किया जाएगा। तो ऐसे द्रव्यार्थिक नय के अपन ने 10 भेद देखे थे। अब आज अपन जो चर्चा करेंगे ये पर्यायार्थिक नय की करेंगे। पर्यायार्थिक नय के 6 भेद किए गए हैं। देखें सूत्र नंबर 57 पेज नंबर 105। अथ पर्यायार्थिकस्य षट् भेदाः। यहां बता रहे हैं कि अब जो पर्यायार्थिक नय का वर्णन होगा उसके 6 भेद होते हैं। पर्यायार्थिक नय के कितने भेद? 6 भेद। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद किए थे, पर्यायार्थिक के 6 भेद करेंगे। अब पहले अपन पर्यायार्थिक को समझ लें। पर्यायार्थिक क्या है? पर्याय ही जिसका अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन है। जैसे यहां अपन ने द्रव्य को प्रयोजन बनाया था, यहां अब अपन को द्रव्य को प्रयोजन नहीं बनाना है, पर्याय को प्रयोजन बनाना है। पर्याय को उद्देश्य करके जो कथन किया जाएगा उसको हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। अब अपन सभी लोग पूर्व की 15-16 कक्षाओं में ये बहुत अच्छे से समझ चुके कि द्रव्य नित्य होता है, अवस्थित होता है। द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती, द्रव्य की संख्या जितनी है उतनी ही रहती है। लेकिन पर्याय कैसी होती है? पर्याय तो व्यतिरेकी होती है, पर्याय तो क्षणभंगुर होती है, प्रति समय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो अब जो अपन नय का वर्णन कर रहे हैं वो पर्यायार्थिक नय का वर्णन कर रहे हैं, जो पर्याय अनित्य होती है। ठीक है ना? क्योंकि पर्याय अनित्य है, प्रति समय नष्ट होने वाली है। यदि अर्थ पर्याय की दृष्टि से बात करें तो प्रति समय नष्ट होगी, और यदि व्यंजन पर्याय की दृष्टि से बात करें तो वो स्थूल पर्याय हो गई, कुछ समय बाद नष्ट होगी। लेकिन कोई भी पर्याय आज तक ऐसी नहीं हुई जो कभी नष्ट ना हुई हो। पर्याय है तो वो नष्ट होगी ही होगी, ये हम सभी की आम धारणा है। अब आज अपन थोड़ा सा इसमें विशेष पढ़ेंगे। विशेष ये पढ़ना है कि क्या सारी की सारी पर्यायें नष्ट ही होती हैं? किसी भी द्रव्य की हो, क्या कोई ऐसी पर्याय हो सकती है जो कभी नष्ट ही ना हो, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक बनी रहे? क्या ऐसी कोई पर्याय है? अब पहला जो सूत्र इसमें आ रहा है वो इसी प्रकार का वर्णन करेगा। ये पर्यायार्थिक नय क्या कह रहा है? अनादि नित्य पर्यायार्थिको। अभी अपन लोगों ने सबने पढ़ा कि पर्याय तो नष्ट होने वाली ही होती है, पर्याय नष्ट होगी। लेकिन इधर क्या बता रहे हैं? अनादि नित्य पर्यायार्थिको। अनादि का मतलब जो अनादिकाल से है और साथ में नित्य है। नित्य का मतलब अनंत काल तक रहेगी। तो क्या ऐसी भी कोई पर्याय हो सकती है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी? हां, ऐसी भी पर्याय है। अब वो पर्याय कौन सी है वो बता रहे हैं। यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेरवादी। पुद्गल पर्यायो नित्यो, पुद्गल द्रव्य में ऐसी पर्याय हो सकती है, जीव द्रव्य में नहीं होगी। देखो, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य तो अनादिकाल से शुद्ध हैं और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेंगे। इनमें व्यंजन पर्याय नहीं होती, इनमें अर्थ पर्याय ही होती है। और अर्थ पर्याय कैसी होती? प्रति समय क्षणभंगुर होती है। तो प्रति समय की पर्याय उनमें उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। यहां किसकी बात कर रहे हैं? यहां प्रति समय की पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, यहां अर्थ पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, यहां व्यंजन पर्याय की बात हो रही है। क्या किसी द्रव्य की ऐसी कोई व्यंजन पर्याय है
जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहे, उसकी बात कर रहे हैं। तो व्यंजन पर्याय धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में तो होती नहीं, ठीक है, अगरु लघु गुण के कारण से। उनमें जो व्यंजन पर्याय कही गई वो प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से कही गई, जो आकार विशेष ग्रहण करती है। लेकिन यहां पर जो अपन पर्याय की बात कर रहे हैं, वो पर्याय जो व्यंजन पर्याय है वो धर्मादि 4 द्रव्यों में नहीं होती। अब बचे जीव और पुद्गल। जीव की कोई भी पर्याय ऐसी बताओ जो अनादिकाल से हो और अनंत काल तक चलती रहे। कोई नहीं, कोई भी पर्याय नहीं। संसार में जब जीव है, संसार में जीव अनादिकाल से है, लेकिन कोई भी जीव, देखो हम लोगों की जीव की जो पर्याय होती हैं वो आयु कर्म के आधार पर होती है। जिसकी जितनी आयु उतनी उसकी पर्याय। आज हमारी मनुष्य पर्याय है तो कब तक रहेगी? जब तक मनुष्य आयु है। मनुष्य आयु खत्म होते ही अगली आयु शुरू हो जाएगी तो वो अगली पर्याय शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये बता रहे हैं मनुष्य पर्याय कोई भी अनादिकाल से हो और अनंत काल तक चलती रहे, ऐसी कोई पर्याय मिल सकती क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आयु कर्म की स्थिति निश्चित है, या तो जघन्य से अंतर्मूर्त या उत्कृष्ट से 33 सागर। देव पर्याय भी या नारकी पर्याय भी, नारकी में सप्तम नरक की या देवों में सर्वार सिद्धि आदि विमान की जो आयु है वो 33 सागर की है। तो 33 सागर की आयु का आरंभ भी है और अंत भी है, इसीलिए ना तो वो अनादि है और ना वो अनंत है। यदि हम कहें कोई निगोदिया जीव हैं, जैसे दूरान दुर्भव्य हैं, ये कुछ जीव जो नित्य निगोद में ही अनादिकाल से हैं, तो उनकी निगोद पर्याय तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी, उनको कभी मोक्ष नहीं जाना। तो भी वो भव्यता और अभव्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक पर्याय की बात कर रहे हैं। और पर्याय क्या होगी? वो तो उनके आयु कर्म पर डिपेंड करेगी। तो निगोदिया जीव यदि हम मानते हैं तो निगोदिया जीव की आयु तो और क्षुद्र भव प्रमाण है, वो तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, तो उनकी पर्याय भी अनादि अनंत नहीं हो सकती। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो अनादि और अनंत पर्याय की हम बात कर रहे हैं, ये पर्याय जीव द्रव्य में कहीं नहीं मिलेगी। ये धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी नहीं मिलेगी। अब केवल एक ही द्रव्य बचा, पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य में इधर इन्होंने बताया यथा पुद्गल पर्यायु। कौन सी पुद्गल की पर्याय? नित्यो मेरवादी ही। मेरवादी का मतलब है मेरु आदि, जो मेरु पर्वत हैं। अब अपन को यह देखना है जितनी अकृत्रिम रचनाएं हैं वो अकृत्रिम रचनाओं पर गौर करें। अकृत्रिम रचनाएं जैसे नंदीश्वर द्वीप, अकृत्रिम चैत्यालय आदि बने हुए हैं, जैसे कुलाचल पर्वत बने हुए हैं, जैसे मेरु पर्वत आदि 5 पर्वत ये हो गए, जैसे सूर्य का विमान है, चंद्रमा का विमान है, ग्रह तारे नक्षत्र हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। सूर्य अनादिकाल से निकल रहा है और अनंत काल तक निकलता रहेगा। तो ये सूर्य बिंब में क्या परिवर्तन नहीं हो रहा? इनमें परिवर्तन तो हो रहा है, प्रति समय का परिवर्तन हो रहा है, अर्थ पर्याय। लेकिन व्यंजन पर्याय बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अर्थ पर्याय का परिवर्तन है। सुमेरु पर्वत कभी नष्ट नहीं हुआ। अपन लोग भक्तांबर वगैरह में भी पढ़ते हैं, कल्पांत काल मरुता चलिता चलिने किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। तो ये मेरु पर्वत जो है ये क्या हो गई? ये पुद्गल द्रव्य की अनादि नित्य पर्याय हो गई। वो पुद्गल उस मेरु पर्वत में ऐसा लगा हुआ है जो पुद्गल कभी उसकी दूसरी पर्याय बनी ही नहीं। वो मेरु रूप से अवस्थित है तो मेरु रूप से ही अवस्थित रहेगा। जो चंद्रकांत मणि या सूर्यकांत मणि चंद्रमा और सूर्य में लगी हुई हैं, वो मणियों में वो मणियां अलग नहीं हो रही हैं, उन मणियों में परिवर्तन होते हुए भी वो वहीं स्थिर हैं, वो नष्ट नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है पुद्गल द्रव्य की एक अनादि नित्य पर्याय होती है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। इसको बोलते हैं अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। अभी तक अपन ने यही पढ़ा है कि पर्याय तो नष्ट होती है, पर्याय कभी नित्य हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? अनादि नित्य। ऐसी नित्य है कि अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। कौन सी पर्याय हो गई? मेरवादी ही, मेरु आदि। तो इनमें कैसे परिवर्तन होता है? फिर
इन मेरू पर्वत आदि में जो परिवर्तन होता है, वहां जो परमाणु मिलते और बिखरते हैं, वो जिस क्वालिटी का परमाणु उसमें से बिखरता है उसी क्वालिटी का परमाणु दूसरा मिल जाता है। जैसे मान लो हमारी कोई रिंग है और रिंग में से एक नग निकल गया तो हम दूसरा नग तुरंत लग जाएगा इसमें। बस इसी तरह से वो मेरू पर्वत स्थिर है, वो स्थिर ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मेरू अपने आप में स्थिर है। बस उस पर्याय, मेरू पर्याय की बात कर रहे हैं, स्थूल पर्याय की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। तो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से ये जो पुद्गल द्रव्य है ये अनादि नित्य पर्याय होती है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, ये तो हो गई अनादि नित्य जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। अब दूसरी पर्याय की बात करेंगे, वो है सादि नित्य। सादि नित्य का मतलब जो अनादि काल से नहीं है, जो अनादि काल से नहीं है, अभी उत्पन्न हुई है लेकिन अनंत काल तक रहेगी। अब ऐसी पर्याय की बात करें तब इधर लिखा सादि नित्य पर्यायार्थिको, सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। क्या बता रहे हैं? सादि नित्य पर्यायार्थिको, ऐसी पर्याय जो सादि यानी आदि से सहित है, आदि का मतलब प्रारंभ से सहित है लेकिन नित्य है, फिर नष्ट नहीं होगी, उसका नाम है सादि नित्य पर्याय। उदाहरण दे रहे हैं सिद्ध पर्यायो नित्यः। जैसे सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय हम अभी संसार में हैं लेकिन ये आत्मा एक बार कर्मों से रहित होगी और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद पुनः कभी अशुद्ध नहीं होगी। फिर उसकी जो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है, अभी हम कौन है? मनुष्य पर्याय, कभी क्या है? त्रियंज पर्याय या देव पर्याय। ये पर्याय तो नष्ट होती हैं लेकिन सिद्ध पर्याय एक बार उत्पन्न होने के बाद वो सिद्ध ही रहेंगे व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से। अर्थ पर्याय की दृष्टि से तो उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थ पर्याय में तो प्रति समय का परिवर्तन उनमें भी हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन होने के बाद भी कहलाएंगे तो सिद्ध ही। जैसे हमारे अंदर प्रति समय परिवर्तन हो रहा है लेकिन हम कल भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य हैं, तो है तो मनुष्य ही। परिवर्तन होने के बाद भी मनुष्य पर्याय में अंतर नहीं आ रहा। मनुष्य पर्याय कल भी थी, आज भी है, 40 साल से हम मनुष्य पर्याय में ही है। इसी तरह से इधर सिद्ध पर्याय की, व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं कि सादि नित्य पर्याय जो जीव की पर्याय होगी वो अनादि नित्य कभी नहीं होगी, वो सादि नित्य होगी। कौन सी? सिद्ध पर्याय, क्योंकि सिद्ध पर्याय एक बार उत्पन्न होने के बाद फिर नष्ट नहीं होती। अपन सभी ने श्रावकाचार में वो एक श्लोक पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि तीनों लोकों में उत्पात या उपद्रव करने वाला कोई शक्ति भी आ जाए तो भी सिद्धों में विक्रिया ना लक्ष्या, सिद्ध परमेष्ठियों में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नजर नहीं आता। रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं, बस उसी तरह से विराजमान हो जाएंगे। जैसे यदि पद्मासन से मोक्ष हुआ तो पद्मासन में, खड़गासन से हुआ तो खड़गासन में, जो उनकी आत्मा का अंतिम आकार है उस आकार में वो स्थिर हो जाएंगे। वो उनकी पर्याय कैसी हो गई? सादि नित्य पर्याय, जो प्रारंभ से तो सहित है लेकिन अंत उसका कुछ नहीं है, वो अनंत तक चलेगी। तो दो पर्याय अपन ने देखी, एक अनादि नित्य, एक सादि नित्य। आपसे जब पेपर होगा इसका तो पूछा जा सकता है अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का उदाहरण क्या है? तो अनादि नित्य इसका मतलब है मेरू, सादि नित्य इसका मतलब हो गया सिद्ध परमेष्ठी या सिद्ध पर्याय। ठीक है। अब आगे देखें अपन जैसे अपन ने द्रव्यार्थिक नय को देखा था और द्रव्यार्थिक नय के हमने दो भेद किए, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक। इसी तरह से पर्यायार्थिक नय भी दो प्रकार का हो जाएगा, शुद्ध पर्यायार्थिक और अशुद्ध पर्यायार्थिक। जो नय शुद्ध पर्याय को विषय करेगा वो शुद्ध पर्यायार्थिक, जो नय अशुद्ध पर्याय को विषय करेगा वो अशुद्ध पर्यायार्थिक। जैसे हम लोगों की जो सिद्ध परमेष्ठी की पर्याय होगी वो कैसी पर्याय होगी? शुद्ध पर्याय। तो उस शुद्ध पर्याय को जो ग्रहण करेगा वो हो जाएगा शुद्ध पर्यायार्थिक, और जो संसारी जीवों की पर्याय को ग्रहण करेगा वो अशुद्ध पर्यायार्थिक। अब देखें ये जो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है ये दोनों भी दो दो प्रकार के होते हैं।
शुद्ध पर्यायार्थिक भी दो प्रकार का और अशुद्ध पर्यायार्थिक भी दो प्रकार का। कौन कौन सा? नित्य और अनित्य। नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक। इसी तरह से नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक और अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक। बस ये जो आगे आने वाले 4 सूत्र हैं वो इन्हीं 4 प्रकार की पर्यायों का वर्णन करने वाले हैं। फिर से समझ लें, पर्यायार्थिक नय 2 प्रकार का होगा, शुद्ध और अशुद्ध के भेद से। जब शुद्ध और अशुद्ध का अपन भेद करेंगे तो 2 प्रकार की हो गई, शुद्ध पर्याय को विषय करने वाला, अशुद्ध पर्याय को विषय करने वाला। अब जो शुद्ध पर्याय हैं वो भी 2 प्रकार की होंगी, एक नित्य शुद्ध पर्याय, एक अनित्य शुद्ध पर्याय। इसी तरह अशुद्ध पर्याय भी 2 प्रकार की होगी, एक नित्य अशुद्ध पर्याय और एक नित्य अनित्य अशुद्ध पर्याय। बस इस तरह से अपन को ये 4 सूत्र आगे देखने हैं, उन 4 का वर्णन आएगा। आइए देखें तीसरे नंबर का सूत्र या 60वें नंबर का सूत्र देखें। सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः। क्या बता रहे हैं? देखें इसको। सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो, कौन सा पर्यायार्थिक नय बता रहे हैं? अनित्य शुद्ध। देखें इसमें स्वभावों के बाद आ बना है, ऐसा ये अवग्रह एस जैसा एक अक्षर बना हुआ है, उस अक्षर का मतलब होता है आ, तो उसको क्या पढ़ेंगे? अनित्य। नित्य नहीं पढ़ेंगे, आ निकलेगा वहां से, तो अनित्य। और फिर लिखा है शुद्ध, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको। अब यहां पर अनित्य शुद्ध की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो गया? अनित्य भी हो और शुद्ध भी हो, ऐसी पर्याय को देखना है जो शुद्ध है लेकिन अनित्य है। सत्ता गौणत्वेन, सत्ता को गौण किया है। 3 गुण हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य दृष्टि को गौण कर रहे हैं। द्रव्य दृष्टि को गौण करेंगे, मुख्यता किसकी देंगे? उत्पाद और व्यय की। देखो पर्यायार्थिक नय है तो पर्यायार्थिक नय पर्याय को मुख्यता देगा, द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्यता देगा। जब द्रव्यार्थिक नय का कथन होता है तो वो द्रव्य को मुख्यता देता है, और उत्पाद व्यय द्रव्य में से द्रव्य रूप कौन है? द्रव्य, क्योंकि द्रव्य नित्य होता है और द्रव्यपना भी नित्य है। पर्याय अनित्य होती है क्योंकि वो उत्पाद व्यय से सहित होती है। तो जब भी पर्यायार्थिक नय का कथन होगा, पर्यायार्थिक नय के कथन में यदि उत्पाद और व्यय को ग्रहण कर रहे हैं तो ये शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। यदि सत्ता को गौण कर दिया तो ये शुद्ध पर्यायार्थिक नय है, लेकिन यदि हम सत्ता को स्वीकार कर लेंगे तो ये अशुद्ध पर्यायार्थिक नय हो जाएगा। जैसे अपन ने देखो द्रव्यार्थिक नय में पढ़ा था, आपको एक सूत्र बता दें। द्रव्यार्थिक नय में 51 नंबर का सूत्र, उत्पाद व्यय सापेक्षो अशुद्ध द्रव्यार्थिको। यहां अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों हो गया? क्योंकि उत्पाद व्यय को सापेक्ष कर लिया हमने। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को विषय बनाता है, द्रव्य की मुख्यता से लेगा। जब द्रव्यार्थिक नय की बात करेंगे और वो द्रव्य को मुख्य कर रहा है तो शुद्ध है, लेकिन वो द्रव्य को मुख्य ना करके उत्पाद व्यय को मुख्य करेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से पर्यायार्थिक नय उत्पाद व्यय को यदि मुख्य करता है तो शुद्ध है, लेकिन उत्पाद व्यय को छोड़ के सत्ता को या द्रव्यपने को मुख्य कर देगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध पर्यायार्थिक की। इसीलिए क्या लिखा? सत्ता को गौण करना है। पर्यायार्थिक नय की बात है तो पर्यायार्थिक नय पर्याय उत्पन्न होना और नष्ट होना, यही तो होगा। तो उत्पाद में पर्याय उत्पन्न होती है और व्यय में पर्याय नष्ट होती है, तभी तो पर्याय कहलाएगी। जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है उसी को हम पर्याय कहते हैं। इसीलिए इधर उत्पाद व्यय को ग्रहण किया है और सत्ता को गौण किया है, इसीलिए ये क्या हो गया? शुद्ध पर्यायार्थिक। ठीक है, अब अपन को देखना है अनित्य। अनित्यपना कब बनेगा? ऐसी पर्याय जो अनित्य हो, नित्य नहीं हो। इसीलिए लिखा यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः।
यहां अर्थ पर्याय की बात कर रहे हैं, जो प्रति समय की पर्याय उत्पन्न होती है, चाहे वो धर्म द्रव्य में हो, चाहे अधर्म द्रव्य में हो, चाहे पुद्गल में हो, चाहे जीव में हो, यहां अर्थ पर्याय की बात कर रहे हैं। तो अर्थ पर्याय में शुद्ध पर्याय को देखना है। अब ये शुद्ध पर्याय आर्थिक नय वही होगा जहां शुद्ध द्रव्य की बात की जाएगी। शुद्ध द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्म द्रव्य भी शुद्ध है, अधर्म द्रव्य भी शुद्ध है, काल द्रव्य शुद्ध है, आकाश द्रव्य शुद्ध है, पुद्गल का अणु वो भी शुद्ध द्रव्य है, और जीव का जो शुद्ध पर्याय है वो भी शुद्ध है। बस इन शुद्ध द्रव्यों को लेना है। तो ये शुद्ध पर्याय को जो ग्रहण करेगा वो शुद्ध पर्याय आर्थिक नय हो गया। लेकिन शुद्ध पर्याय आर्थिक नय में भी अब हम उत्पाद और व्यय को ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए वो अनित्य हो गया। तो प्रति समय की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो अर्थ पर्याय जो विषय करता है उसको हम अनित्य शुद्ध पर्याय आर्थिक नय कहेंगे। क्लियर हुआ है? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें यह देखना है, दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। दो शब्द कौन कौन से? अनित्य शुद्ध। ऐसी पर्याय देखो जो शुद्ध है लेकिन अनित्य है। तो शुद्ध पर्याय कहां होती है? छहों द्रव्यों में होती है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें तो शुद्ध पर्याय है ही, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य हैं। शुद्ध द्रव्य की पर्याय शुद्ध होती है, अशुद्ध द्रव्य की पर्याय अशुद्ध होती है। हम लोग अभी अशुद्ध हैं कि नहीं? क्योंकि कर्मों से सहित हैं, तो हम लोगों की पर्याय जो निकल रही है वो अशुद्ध पर्याय निकल रही है। सिद्धों की जो पर्याय होगी वो शुद्ध पर्याय होगी। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहे हैं चूंकि शुद्ध पर्याय की बात चल रही है तो शुद्ध पर्याय छहों द्रव्यों में होती है। जीव द्रव्य में सिद्ध परमेष्टि को लेंगे, पुद्गल द्रव्य में परमाणु को ले लेंगे। अब इन छहों में अब अपन को क्या लगाना है? अनित्य। तो अनित्य शब्द कहां लगेगा? यदि हम द्रव्य को स्वीकार कर लेंगे तो नित्य हो जाएगा। द्रव्यपने को स्वीकार नहीं करना है, इसीलिए लिखा सत्ता गौणत्वेन। सत्ता को गौण करना है। सत्ता को गौण करें, उत्पाद व्यय को मुख्य करें, तो वो पर्याय बदलती बदलेगी। तो प्रति समय जो पर्याय का परिवर्तन हो रहा है उस पर्याय को कथन करने वाला ये अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाता है। कुल मिलाकर के धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि जो शुद्ध द्रव्य हैं, उन शुद्ध द्रव्यों का कथन करने वाला नय कौन सा होगा कि उनमें भी पर्याय बदल रही हैं? ये अनित्य शुद्ध, क्योंकि शुद्ध पर्याय का कथन कर रहा है और प्रति समय के परिवर्तन को कथन कर रहा है, तभी तो अनित्य बनेगा। अभी अपन ने क्या किया था? सत्ता को गौण किया था और उत्पाद व्यय को ग्रहण किया। अब अपन उसका उल्टा करें। अब उल्टा करेंगे तो अगला सूत्र लिखा सत्ता सापेक्ष स्वभावु। अभी अपन ने सत्ता को गौण किया था, अब सत्ता को अपन ग्रहण कर रहे हैं, और जब सत्ता को ग्रहण करेंगे तो उत्पाद व्यय को अपन अभी गौण कर रहे हैं। तो सत्ता को जब हम सापेक्ष करेंगे तो सत्ता आते ही, द्रव्यपना आते ही नित्य हो गया। अभी द्रव्यपना नहीं था, उत्पाद व्यय था, इसलिए अनित्य शब्द लिखा था। अब सत्ता को सापेक्ष कर लिया तो यहां नित्य शब्द लिख दिया। और अशुद्ध पर्यायार्थ को, अब अशुद्ध पर्याय कौन सी होगी? एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। एक ही समय में तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है, तीनों का ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए ये अशुद्ध पर्यायार्थिक हो गया। अशुद्ध पर्यायार्थिक क्यों हो गया? अशुद्ध पर्यायार्थिक इसलिए हो गया क्योंकि पर्यायार्थिक नय जो होता है वो पर्याय को विषय करता है, लेकिन यहां पर्यायार्थिक नय सत्ता को विषय कर रहा है, सत्ता को सापेक्ष कर दिया, द्रव्यपने को सापेक्ष कर दिया। तो जो पर्यायार्थिक नय द्रव्य को लेगा वो अशुद्ध कहलाएगा। अभी हमने बताया था द्रव्यार्थिक नय में भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक था। अशुद्ध क्यों हो गया था? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय को द्रव्य को विषय करना चाहिए, लेकिन वो द्रव्य को छोड़ करके उत्पाद व्यय को विषय करेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। पर्यायार्थिक नय को उत्पाद व्यय को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए इधर लिखा है नित्य अशुद्ध। क्यों? क्योंकि सत्ता को सापेक्ष कर लिया। ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, अंतर इतना है ऊपर सत्ता को गौण किया है, नीचे सत्ता को ग्रहण किया। सत्ता का मतलब द्रव्यपना। द्रव्यपने की दृष्टि से हमेशा द्रव्य नित्य है और द्रव्यपने को हटा देते हैं तो अनित्य होता है। अपन सभी जानते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो द्रव्य नित्य भी है, द्रव्य अनित्य भी है। उत्पाद व्यय की अपेक्षा से
अनित्य है, द्रव्यपने की अपेक्षा से नित्य है। तो यहां सत्ता को गौण किया, उत्पाद व्यय को अपन ने ग्रहण किया, इसलिए अनित्य कर दिया। और इधर नीचे वाले सूत्र में सत्ता को सापेक्ष कर लिया, यानी सत्ता को ग्रहण कर लिया, उत्पाद व्यय को गौण कर दिया, इसीलिए इधर नित्य हो गया। नित्य तो हो गया, लेकिन यह अशुद्ध पर्यायार्थिक हो गया। अशुद्ध क्यों हो गया? शुद्ध क्यों नहीं रहा? ये शुद्ध इसलिए नहीं रहा क्योंकि पर्यायार्थिक नए उत्पाद व्यय को विषय करता है, लेकिन इसने द्रव्य को मुख्य कर दिया, इसलिए यह अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, आगे देखें। कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणाम पर्यायाः। अब किसकी बात कर रहे हैं? नित्य शुद्ध पर्याय। इसके पहले अपन ने देखा था सूत्र नंबर 60 में, उसमें लिखा था अनित्य शुद्ध। अब देख रहे हैं नित्य शुद्ध। शुद्ध हो लेकिन नित्य हो, बस ये देखना है। तो क्या कर रहे हैं? कर्मोपाधि निरपेक्ष। अभी अपन ने उत्पाद व्यय और गुण की अपेक्षा बात की, अब कर्म की अपेक्षा बात करेंगे। कर्म की अपेक्षा बात करेंगे तो हमारा जो जीव है ये कर्मों से सहित जब होता है तब शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? अशुद्ध। कर्मों से सहित है तो अशुद्ध है, और कर्मों से रहित हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो अब अपन को जब शुद्ध पर्याय निकालनी है तो कर्मोपाधि निरपेक्ष, हम कर्म उपाधि को निरपेक्ष करेंगे, कर्मोपाधि से रहित कर देंगे तो वो शुद्ध कहलाएगा। इसीलिए कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव। अब जो निरपेक्ष कर दिया, उस स्वभाव वाला जो द्रव्य है उसको हम बोलेंगे शुद्ध, और नित्य भी है। अब नित्य कैसे लगाएं? यदि हम अपनी आत्मा पर लगाएंगे, अपनी आत्मा पर लगाएंगे कि हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है, तो हम तो कर्मोपाधि से सहित हैं, तो हमारे में नहीं लगेगा। किस में लगा रहे हैं? कर्मोपाधि निरपेक्ष। तो वहां लगाएंगे अरिहंत परमेष्ठी की जो पर्याय है। अरिहंत परमेष्ठी की पर्याय के 4 कर्म नष्ट हो चुके, तो उनके 4 कर्मों से कर्मोपाधि से रहित हो गए वो 4 कर्मों की अपेक्षा, लेकिन है अभी भी संसारी। अरिहंत परमेष्ठी हैं अभी भी संसारी, लेकिन 4 कर्मों से रहित हैं, तो उनके जो पर्याय वो उत्पन्न हुई है वो पर्याय नित्य होगी हमेशा के लिए। जो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया वो नित्य है, जो अनंत दर्शन प्रकट हुआ वो भी नित्य है, जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ वो भी नित्य है और शुद्ध भी है। इसीलिए इधर लिखा नित्य शुद्ध पर्यायार्थिको। ये नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है क्योंकि कर्मोपाधि से निरपेक्ष कर रहे हैं। इसीलिए यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणाम पर्यायाः। संसारी जीवों की पर्याय सिद्धों के समान शुद्ध है। पिछली कक्षा में जब द्रव्यार्थिक नय पढ़ा था तब भी अपन ने यही पढ़ा था। इसमें लिखा था यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। पढ़ा था कि नहीं? पहला द्रव्यार्थिक नय का भेद पढ़ा था। वहां और इसमें क्या अंतर है? उसमें और इसमें यह अंतर है, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो द्रव्य को दृष्टि लेकर के बात कर रहा है कि यहां संसारी आत्माओं का जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य में और सिद्धों के जीव द्रव्य में कोई अंतर नहीं। वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात है, यहां पर्याय दृष्टि की अपेक्षा बात है। यहां हम अपनी पर्याय को उनसे मिला रहे हैं। तो हम अपनी पर्याय को उनसे कैसे मिला सकते हैं कि हमारी पर्याय और उनकी पर्याय समान है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। यदि हम कर्मोपाधि को निरपेक्ष कर देते हैं, कर्म के बंधन को हम महत्व नहीं देते, कर्म के बंधन को अभी एक तरफ रखें, तो हमारी इस पर्याय में और सिद्धों की पर्याय में कोई अंतर नहीं। बस ये इधर कर रहे हैं, इसीलिए उसको नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक कहा है। नित्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरिहंतों की अपेक्षा अपन को लगाना है, अपनी अपेक्षा नहीं लगाना। ठीक है, तो कर्मोपाधि निरपेक्ष करेंगे तो पर्याय नित्य भी हो गई और शुद्ध भी हो गई। तो ये नित्य शुद्ध का एक भेद बन जाएगा। जैसे सिद्ध पर्याय सदृशः शुद्धा संसारिणाम पर्यायः। जो संसारी जीव हैं उनकी जो पर्याय है वो सिद्धों के समान शुद्ध है। अब एक विकल्प और बचा, वो देखें कर्मोपाधि सापेक्ष। अभी अपन ने कर्मोपाधि निरपेक्ष किया, अब कर्मोपाधि सापेक्ष करेंगे। जब सापेक्ष कर देंगे तो पर्याय अशुद्ध होगी कि शुद्ध होगी? अशुद्ध। तो यहां अशुद्ध हो जाएगी। और जब कर्मोपाधि सापेक्ष रहेगी तो यह पर्याय हमारी नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है।
क्योंकि नष्ट होगी, कर्मों से सहेद है तो नष्ट होने वाली है, इसीलिए इसको अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक कहेंगे। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः, क्योंकि संसारी जीवों का उत्पत्ति भी होती है और मरण भी होता है, इसीलिए ये अनित्य है और अशुद्ध है। समझ में आया कुछ? इसमें कुछ नहीं करना है। अब 6 भेदों को आराम से शांति से 2 मिनट में समझें। 6 भेदों में अपन को 2 भेद निकालने हैं। एक ऐसी पर्याय जो अनादि नित्य है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, ये हो गई पुद्गल में ही पाई जाएगी और किसी द्रव्य में नहीं मिलेगी। ये जैसे मेरू पर्वत आदि, सूर्य चंद्रमा आदि का बिंब, ठीक है, ये अनादि काल से है अनंत काल तक। दूसरा भेद लगाएंगे अपन सादि नित्य। सादि नित्य का मतलब जो प्रारंभ सहित है लेकिन जिसका अंत नहीं है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, ये जीवों में लगेगा। सिद्ध परमेष्ठी की अवस्था, जिन्होंने सिद्धत्व प्राप्त किया लेकिन अब उनकी पर्याय बदलेगी नहीं, वो उसी पर्याय में रहेंगे, ये सादि नित्य। इसके बाद अब अपन को 4 भेद लगाने हैं। 4 भेदों में हमने बताया पर्यायार्थिक नय के 2 भेद करेंगे, एक शुद्ध पर्यायार्थिक, एक अशुद्ध पर्यायार्थिक। शुद्ध पर्यायार्थिक के 2 भेद करेंगे, नित्य शुद्ध और अनित्य शुद्ध। इसी तरह अशुद्ध पर्यायार्थिक के 2 भेद करेंगे, नित्य अशुद्ध और अनित्य अशुद्ध। बस यही करना है। इसमें इन्होंने सत्ता गौण और सत्ता सापेक्ष करके 2 एक साथ लिखे, फिर कर्मोपाधि निरपेक्ष कर्मोपाधि सापेक्ष करके साथ लिखे। अपन इनको ऊपर नीचे करेंगे, तो आप एक चार्ट बनाएं, उस चार्ट में ऐसे लिखें, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, अनित्य अशुद्ध और नित्य अशुद्ध। अशुद्ध अशुद्ध के दोनों विकल्प एक तरफ लिखें और शुद्ध शुद्ध के दोनों विकल्प एक तरफ लिखें, बिल्कुल क्लियर विषय हो जाएगा। जब हमें पर्याय को नित्य भी दिखाना है और शुद्ध भी दिखाना है, तो नित्य और शुद्ध में क्या आएगा उदाहरण? नित्य और शुद्ध में आ जाएगा अपना, जैसे हमने बताया था, जो अरिहंत परमेष्ठी की आत्मा सिद्धों के समान है, वो नित्य भी है और शुद्ध भी है, नित्य भी है और शुद्ध भी है। अनित्य और शुद्ध, इसमें अपन लगाएंगे तो 6 द्रव्यों में जो शुद्ध द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय का अर्थ पर्याय, वो वाला लगेगा, सूत्र नंबर 60 लग जाएगा। तो ये अनित्य है और शुद्ध है। अब अपन अशुद्ध पर्याय में लगाएं तो अशुद्ध पर्याय में क्या होगा? एक लगेगा सत्ता सापेक्ष वाला, जो नित्य शुद्ध है, एक ही समय में तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, जहां सत्ता को ग्रहण कर रहे हैं और एक ही समय में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है, तो ये अशुद्ध पर्याय कहलाएगी और कहलाएगी। ठीक है। अब इधर चौथा है कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिको। कर्मोपाधि से सापेक्ष करेंगे तो ये अनित्य भी होगी और अशुद्ध भी होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला विषय है, लेकिन आप जब व्यवस्थित रूप से एक चार्ट बना के लिखेंगे तो फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। या इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने लिखा वो भी कर सकते हैं। सत्ता को सापेक्ष करें तो अलग स्थिति बनेगी, सत्ता को गौण करें तो अलग स्थिति बनेगी, कर्मोपाधि को सापेक्ष करें तो अलग बनेगी, कर्मोपाधि को निरपेक्ष करें। बस यही करना है और कुछ नहीं है। अब देखें, इसमें सत्ता को जब जब हम सापेक्ष करेंगे, सत्ता को सापेक्ष करेंगे तो हमेशा पर्यायार्थिक नय सत्ता को सापेक्ष करने पर अशुद्ध हो जाएगा और सत्ता को गौण करेंगे तो शुद्ध रहेगा, क्योंकि पर्यायार्थिक नय द्रव्य को महत्व नहीं देता, पर्यायार्थिक नय उत्पाद और व्यय को महत्व देता है। तो जब हम सत्ता को सापेक्ष करेंगे यानी द्रव्य को महत्व देंगे तो पर्यायार्थिक नय अशुद्ध हो गया, और सत्ता को गौण कर देंगे तो पर्यायार्थिक नय शुद्ध कहलाएगा। इसी तरह से कर्मोपाधि निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष करेंगे तो शुद्ध पर्याय होगी और कर्मोपाधि सापेक्ष करेंगे तो अशुद्ध पर्याय होगी। बस अब इसमें नित्य अनित्य को लगाना है, लग जाएगा, कोई कठिन नहीं है। आज इतना ही रहने देते, कल अपन इसका फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और बोर्ड पर हम चार्ट से आपको और क्लियर कर देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल आपको एक बार पढ़ के 2 कॉलम बनाएं, एक शुद्ध पर्यायार्थिक, अशुद्ध पर्यायार्थिक। शुद्ध पर्यायार्थिक के नित्य अनित्य, अशुद्ध पर्यायार्थिक के नित्य अनित्य।
ये चारों भेद क्लियर करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। चलो आज इतना ही, कल अपन इसको और एक बार चर्चा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।